हाँ, यहाँ पर कोई मीडिया फ्रेंडली है क्या? छत पर निर्माल्य हो जाता। कोई मीडिया फ्रेंडली हो यहाँ पर, तो ये स्क्रीनशॉट लेकर कोई भेज सकता है क्या? किसी को आता है स्क्रीनशॉट लेना? हाँ, हैंड रेस कर दीजिए जिसे आता हो। हम्म। स्वाति जी। हाँ दी, आता है मुझे। आता तो है, पर आप स्क्रीनशॉट कहाँ किसके आते लिए? हैं? आप नहीं आती है ना। आता तो है। आप तो बहुत दिन बाद दिखाई दी मुझे, 10 लक्षण के बाद अब दिखाई दी, कल पहली बार। पर वो क्या है कि हाँ एक्चुअली, दी, ऐसे कुछ हो रहा है। अच्छा, कुछ मजबूरियां होंगी घर पर। हाँ हाँ ठीक। दी, इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी दी। अब हाँ करूंगी रेगुलर। हाँ ठीक है। तो ये क्या है कि ये जिनम ज्ञानशाला को अपने को स्क्रीनशॉट भेजना है पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा। पार्टिसिपेंट्स पे आप क्लिक करेंगे ना, तो उसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितने हम्म। हैं, तो जैसे आज ठीक है दी। 32 हैं, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज हम्म। दीजिए या ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके। ओके। ठीक है दी। ओके। हाँ, हमारी बात चल रही थी 4 प्रकार के देव की। उसमें से हम 3 प्रकार के देव की बात कर रहे हैं, सुदेव, अदेव और कुदेव, है ना। तो कुदेव कुदेव क्यों है? क्योंकि वो राग देश के सहित है और स्त्री गदा आदि चिन्हों के सहित है, इसलिए वह कुदेव हैं। हम्म। मतलब ये जो हमें बाहर दिखाई दे, सिर्फ वही कुदेव नहीं है, हमारे अंदर में भी यदि हमने कुदेव की स्थापना की है मन में, हमारे हमारे दिमाग में, तो उसको उसका भी निराकरण होना चाहिए। हमें वीतरागी देव में भी राग की स्थापना नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारी मान्यता में वो कुदेव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि हमने कुदेव की श्रद्धा की है। सम्यक तो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन करना छोड़ना होगा, उन्हें मानना छोड़ना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुदेव की पहचान करनी होगी। कुदेव की पहचान के लिए यहाँ पर कसौटी दी है। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर उसका आगे का अर्थ करेंगे। भावार्थ, अनीता जी। हाँ, अनीता जी, किताब है आपके पास? नहीं है, क्वेश्चन आंसर की किताब है बस। 6 डाला है ही नहीं आपके पास? 6 डाला की किताब नहीं, इसकी क्वेश्चन आंसर है बस उसमें। नहीं, 6 डाला की मूल पुस्तक होना चाहिए जो पंडित दौलत राम जी की है। नहीं है तो मंदिर से वो नहीं लेकर है। आइए, सब लोग जरूर लेकर बैठिए 6 डाला। क्योंकि हमें आधार होना चाहिए, हमें विश्वास तब होता है जब आगम सामने हो, है ना। और वही परीक्षा प्रधान ही है हम, तो आगम सामने होना ही चाहिए। संगीता जी, आप पढ़िए। वो राग और देश रूपी मैल से मलिन है और स्त्री, गदा, आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है, वे कुदेव कहे जाते हैं। जो अज्ञानी ऐसे कुदेवों की सेवा, पूजा, भक्ति, विनय आदि करते हैं, वे इस संसार का अंत नहीं कर सकते, अर्थात अनंत काल तक उनका भव भ्रमण नहीं मिटता। हाँ, बहुत अच्छा। कुदेव, इसमें देखो कुदेव को जहाँ लिखा है वहां पर स्टार लगा है, स्टार के नीचे ये जो फुटनोट में दिया है वहां पर इसका अर्थ दिया है। तो देव और कुदेव तो हम समझ गए। अदेव किसको बोला? पीपल, तुलसी, लकड़, बा आदि कल्पित देव। पीपल के भी फेरे लगाते हैं, पीपल को ही पूजने जाते हैं, कुआ पूजने जाते हैं, है ना। और यहाँ तक कि जिस किसी की दुकान हो
तो दुकान पर वो जो ताला लगा रहता ना, उसकी भी पूजा करते हैं, उसको ढोक देते हैं। और दिवाली के दिन बही खातों की पूजा करते हैं। तो ये गलत मान्यताएं चल गई हैं, इन सबको छोड़ते हुए जाना चाहिए। रत्नकरण शावकाचार्य में एक मान्यता के बारे में अलग अलग स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बही खाते शब्द वहां पर दिया है, कलम दवात ये सब दिया है वहां पर, कि इनकी पूजा करते हैं लोग, क्यों नहीं करना चाहिए, ये पूरा कारण सहित वहां पर दिया है। तो वहां से डिटेल में आप पढ़िएगा उसका। अब इन सबका निष्कर्ष क्या है? जो 3 प्रकार के देव बताए हैं, उसका निष्कर्ष क्या है? कि जो कोई भी सरागी देव देवी है वे वंदन पूजन के योग्य नहीं है। जो कोई भी सरागी देव देवी, सरागी मतलब राग सहित, अब राग सहित हो तो वह कुदेव है, और द्वेष सहित हो तो है ही, राग के अंदर सब गर्भित हो गया। राग, जब राग की ही बात नहीं है यहाँ पर, तो द्वेष तो बहुत दूर रह गया। द्वेष तो सबसे पहले छोड़ने लायक है ना। अब देखिए, जो राग और द्वेष रूपी मेल से मलिन है और स्त्री गदा। हाँ जी, कोई प्रश्न है क्या आपका अनीता जी? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप। ये किताब है मेरे पास, रत्नात्रयकांड, रत्नकरण शावकाचार्य। हाँ यही है, ये शास्त्र है, किताब नहीं है, ये शास्त्र है पूरा, रत्नकरण शावकाचार्य। हाँ, इसको जरूर पढ़िएगा आप। इसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म तीनों का वर्णन बहुत अच्छा आया है डिटेल में। और किसके द्वारा रचित है ये भी बताइएगा कल आप। इसके रचिता कौन है? सम्मत, हाँ, सम्मत भ्रत आचार्य, आचार्य समंत भद्र, समंत भद्राचार्य इसके रचिता है। तो ये आचार्य कब हुए हैं? ये कि आज से 1000 वर्ष पूर्व ये समंत भद्राचार्य हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये जिनवाणी है। इसका जरूर आद्योपांत हमें अध्ययन करना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जो भी हमारा प्रकरण चल रहा है उसका अलग से दिया है, उसका भी अध्ययन करिए। हाँ बोलिए स्वाति जी। दीदी, जैसे दिवाली पे, दीपावली पे जब घर पे पूजन होता है तो जिनवाणी रख के द्रव्य से पूजा करने में कोई मतलब सही है? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रश्न है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं। तो घर पर जिनवाणी, देखो वास्तव में तो अष्ट द्रव्य से मंदिर में ही पूजन होना चाहिए, घर पर उसका कोई काम नहीं है अष्ट द्रव्य से पूजने का। अब क्या होता है कि अष्ट द्रव्य से मंदिर में पूजा हो गई सुबह महावीर भगवान की, उसके बाद क्या करते हैं, घर आकर अशुभ कार्य में चला जाता है। अब घर पर पूजा करना हो तो घर पर पूजा करते हैं, बिना अष्ट द्रव्य की भी करते हैं बहुत से लोग। जिनवाणी विराजमान करते, देखो नव देवता में जिनवाणी भी एक देवता है ना। तो नव जिनवाणी की पूजा करना गलत नहीं है, उनको अर्घ भी चढ़ा सकते हैं जिनवाणी को अपन, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि घर में अशुद्धि ऐसी रहती है तो बचना चाहिए हमें कि अष्ट द्रव्य हम घर पे नहीं चढ़ाएं, इसलिए बचना चाहिए। लेकिन यदि चढ़ाते हैं अपन तो उसमें कोई दोष नहीं, चढ़ा सकते, घर पर भी जिनवाणी के अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकते। हाँ, क्या प्रश्न है समता भाभी? जय जिनन दीदी, जैसे अब रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि में अष्ट द्रव्य से पूजन करना चाहिए कि नहीं? रात्रि में करते लोग तो हाँ, ये गलत है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, रात्रि पूजन का तो बिल्कुल ही निषेध है। ये तो तेरा पंथ में ही नहीं है। यदि हम तेरा पंथी हैं अपन, तो तेरा पंथ के अंतर्गत तो रात्रि पूजन का तो बिल्कुल ही निषेध है। रात में तो केवल आप स्तुति बोलिए, पाठ बोलिए, छड़ाला बोलिए, लेकिन पूजन का तो बिल्कुल निषेध है। तेरा पंथ के बाहर ही है अगर आप रात्रि पूजन करते हैं तो। ये केवल दिन के पूजन की बात है। दिन में क्या होता है,
जैसे दिवाली का दिन है तो अब सुबह भगवान महावीर की पूजा कर ली, आकर खूब जलेबी पोहे खा लिए जिसको जो खाना था, क्योंकि दिवाली का दिन है तो खूब पकवान बनते हैं घर में तो सब खाते हैं। अब क्या करें कि आलस के मारे दिन भर सो जाते हैं, तो वो सोने में समय नहीं जाए। और चूंकि महावीर भगवान का निर्वाण हुआ है दीपावली के दिन, तो उनको विशेष याद रखते हुए एक अलग से समय निकाला जाता है दोपहर में कि आज अपन महावीर भगवान की या जिनवाणी के सामने महावीर भगवान की स्पेशल पूजा आज घर में ही करेंगे। तो वो एक विशेष हुआ, किसी दूसरे कार्यक्रम को हटाकर नहीं की जाती, ये एक अलग से कार्यक्रम एक और बनाया जाता है दोपहर में कि इनकी पूजा की जाए। क्योंकि शाम को तो फिर अपनी मंदिर की गतिविधियां रहती है, मंदिर में जिनेंद्र भक्ति होती है, प्रवचन होते हैं, वो सब अपन अटेंड करते हैं, तो रात्रि में तो पूजन का सवाल ही नहीं उठता। छाया जी। हेलो। हाँ बोलिए। जिनवाणी में लिखा रहता है कि भाई खाते पे स्वास्तिक बनाओ, वो दिवाली वाले दिन जिनवाणी में तो लिखा है। अरे और गलदरी पूजा में लिखा, देखो जिनवाणी पर अगर ये लिखा हो जिनवाणी में कि बही खाता में स्वस्तिक बनाओ, तो स्वस्तिक ही बनाओ ना, पूजन करने का कहाँ लिखा है? और उसके लिए आधार भी दिया है आपको, रत्नकरण श्रावकाचार्य का आधार है, समंत भद्राचार्य का आधार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें मना किया। आप पढ़िए पहले उसको, है ना। हाँ जी शशि जी। भाव पूजा तो कर सकते हैं ना रात में, ऐसे पढ़ने के लिए अर्घ नहीं बोलेंगे, ऐसे पढ़ सकते हैं ना। तो दिन में करो ना, ज्यादा अच्छा है ना, पूजन करो ना, बचना क्यों है पूजन से? नहीं आपकी बात बराबर, लेकिन क्या होता है रात में जेंट्स लोग पूजा कर मतलब बोलते हैं हाँ, अगर जेंट्स लोग रात में आते हैं तो पूजा क्यों करें अपन? महावीर भगवान की इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं, आरती है, जो आरती अपन बोलने के लिए करते हैं ना, आरती वैसे दीपक से तो अपन करते नहीं है, तो आरती बोलिए आप और स्तुति बोलिए, भगवान महावीर की वंदना है, और भी है देवशास्त्र गुरु की वंदना है, स्तुतियां, इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां है, वो सब बोलिए आप। पूजन का आग्रह क्यों हमें नहीं करें ना? नहीं, ये पहले हम लोग करते थे, मतलब अर्घ नहीं बोलते थे, पूजा करते थे ऐसे। हाँ ठीक है, पूजन स्तुति के रूप में बोलिए, लेकिन अगर स्तुति उपलब्ध है अपने पास तो पहले वही करिए, फिर वो कब करेंगे अपन। और कोशिश कीजिए कि क्योंकि दीपावली के दिन तो सब जेंट्स भी फ्री रहते हैं, तो दोपहर में भगवान महावीर की पूजन कीजिए खूब धूमधाम से, खूब अच्छे से, खूब ढोलक बजाइए घर में, खूब नृत्य गान कीजिए, कोई उसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। खूब खुश होकर जिनेंद्र भगवान की वंदना करो। महावीर भगवान आज के दिन मोक्ष गए हैं, कितनी बड़ी बात है। एक जीव इस संसार परिभ्रमण से, संसार के दुखों से छूटकर जिसने निर्वाण को प्राप्त किया है, कितनी खुशी की बात है कि भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है। हम सबको भी तो निर्वाण प्राप्त करना है, तो जिसने किसी ने प्राप्त किया है तो कितनी खुशी होगी अंदर में हमारे। तो खूब खुशी से अच्छे नृत्य गान पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक पूरा दिन बिताइए आप दीपावली का दिन। रात्रि में फ्री हो तो रात्रि में भी जरूर कीजिए, स्तुति वगैरह बोलिए, अच्छी बात है ये तो। हाँ जी अनीता जी बोलिए। की पूजा करो, गौतम भगवान, हाँ गौतम भगवान की पूजा करो, गौतम हाँ गौतम गणधर की पूजा हाँ करते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। रात को नहीं, रात को, रात्रि को तो सवाल ही नहीं उठता, रात्रि को तो पूजन तेरा पंथ में बिल्कुल निषिद्ध है, रात्रि में पूजन नहीं होती है तेरा पंथ। महाराज जी ने किताब दी थी तो उसमें हवन करो, रात्रि को पूजा करो, और गौतम का तेरा पंथ आमना तो नहीं है, ये तेरा पंथ आमना नहीं है, न तो हवन है तेरा पंथ में और न रात्रि पूजन तेरा पंथ के अंतर्गत नहीं है। हाँ जी अंजलि जी बोलिए। मैम मेरा तो वही शंका का समाधान नहीं हुआ, छत्र चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, उसका एक मतलब तर्क बता दीजिए आप। अरे अभी बताया ना, छत्र चढ़ाना क्यों है, पहले तो ये डिसाइड कीजिए। नहीं मतलब जैसे अपन पूजन करते हैं, अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, वैसे ही भाव से अपन को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? कोई दिक्कत मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है चढ़ाने में, हमारी मान्यता से ही होना चाहिए बस।
हम क्यों चढ़ाएं? देखो कोई भी कार्य होता है, उसके पीछे कारण अवश्य होता है। तो हमारा कारण हमें ही खोजना पड़ेगा कि हम क्यों चढ़ाना चाह रहे हैं। संगीता जी बोलिए। दीदी निर्वाण कांड पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, खूब अच्छी, जोर शोर से निर्वाण कांड। और दीदी क्या दीपक कितने जलाना चाहिए? 16? अभी बताया ना, हवन हमारी मान्यता में नहीं है, ऐसे दीपक जलाना भी हमारी मान्यता में नहीं है। दीपक दिन में दीपक पहले भी एक बार बताया था आपको कि दीपक जलाने में जीवों की हिंसा है, यहाँ तक कि त्रस्त जीवों की भी हिंसा है दीपक जलाने में। तो जब भगवान के सामने ही दीपक जलाने का निषेध है, तो फिर घर में दीपक जलाने की तो बात बहुत दूर है। एक सूत्र ऐसा आता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मतलब आप अन्य क्षेत्रों में जो पाप कर रहे हैं, वो धर्म क्षेत्र में आकर उसका, अन्य क्षेत्र कृतम पापम मतलब धर्म क्षेत्र में उसका विनाश हो जाता है उन पापों का। जैसे आप बाहर पाप करके आए, तो आप मंदिर जी आए, तो मंदिर में उन सब पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए आया ना कि जो हमारे पाप किए हमने, उनका नाश हो गया। अब आप मंदिर में ही पाप करोगे तो वो उसका क्या होगा कि वो तो वज्र लेपो भविष्यति, पत्थर की लकीर के समान हो जाएगा वो पाप आपका। तो दीपक तो जलाने योग्य ही नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी उसमें बहुत हिंसा है। हाँ जी, रूबी जी बोलिए। हेलो जय जिनेन्द्र जी, ये ना ये बोलते हैं कि सुबह महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था और शाम को गौतम भगवान को हुआ था गोधूली बेला में, इसलिए गोधूली बेला में पूजन करते हैं। और उस दिन पूजन करते हैं सरस्वती देवी की, सरस्वती माता की करते हैं। जन्मा तीर्थंकर की दुनी गर्दन ने सुनी अंग्रेजी चुन ज्ञान में। और महावीर अष्टक पढ़ते हैं। महावीर भगवान की का निर्माण और पूजन तो सुबह मंदिर में करके ही आए हैं। हाँ, और उसके बाद महावीर भगवान की आरती करते हैं। इतना करते हैं हमारे यहाँ तो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। गोधूली बेला में करते हैं, लेकिन रात को नहीं। मतलब जो है वो गोधूली बेला में है। और जिनवार लालवली प्रदीप में भी गोधूली बेला ही लिखा है। गोधूली बेला में करो तो उसमें अर्घ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आप पूजन कर सकते हैं। भाव अर्घम निर्वपामिति ऐसे बोले। हाँ बिल्कुल, बोलो भी नहीं है, मन में भी रख लो तो भी भाव तो हुए ही है ना। अर्घम निरूपामिति भी बोल दिया जैसे, और भाव रखे हैं अपन ने बस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अर्घ का जैसे अपन घंटी, जैसे घंटी मंदिर में घंटी होती है तो वो सुबह बजाते हैं, हम शाम को कभी मंदिर जाए तो बजाते हैं क्या? वैसे ही अर्घ का भी है कि शाम को 4 बजे के बाद नहीं चढ़ाते हैं अपन अर्घ। धूप दशमी के दिन भी मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं तो 4 बजे के बाद अपन कहीं भी अर्घ नहीं चढ़ाते। 4 बजे से पहले सब धूप चढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। और वो दीदी छत्र का निर्माल्य छत्र हो जाता है, वो जैसे बार बार बोल रही ना, तो चढ़ा हुआ छत्र है वो, और डबल से चढ़ेगा तो निर्माल्य हो जाता है। वो तो है ही निर्माल्य। और यदि नया भी चढ़ाए तो क्या दिक्कत है? वो उनका प्रश्न ये था। चढ़ा हुआ तो हम कोई भी चीज नहीं चढ़ाते, अर्घ भी नहीं चढ़ाते। अभी सोनागिर में जाओगे आप तो जो बाहर ठेले पर अर्घ मिलते हैं ना, सी थैलियां मिलती है, वो सब स्पष्ट दिखता है कि ये चढ़ाए गए हैं और उनको बेच दिया और वही वापस बेच रहे। तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, वो तो निर्माल्य है। निर्माल्य का तो इतना ज्यादा पाप बताया है जिनवाणी में, बहुत ज्यादा पाप बताया है निर्माल्य का। तो उससे तो आप घर से ले जाओ ना अर्घ अपना, सोनागिर भी जाओ तो घर से ले जाओ अर्घ। और बाय चांस भूल गए, नहीं ले जा पाए, तो भंडार में आप पैसे चढ़ाओ। जरूरी थोड़ी आप चढ़ा हुआ थोड़ी चढ़ाओगे वहां पर अर्घ। निर्माल्य तो कोई भी चीज उचित नहीं है। जो एक बार चढ़ा दिया है आपने मंदिर में, अभी जैसे एक बड़े मंदिर में एक बार एक बच्चा था, और वो वहां जो चढ़ा हुआ द्रव्य था उसमें से चिटक उठा उठा कर ला रहा था और खा रहा था। तो वो उचित नहीं है, बच्चा है, बच्चा खा रहा हो। तो उसकी मम्मी को बोला कि इसको रोक लीजिए, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों को तो 7 खून माफ होते हैं, खाने दो उसको आप। लेकिन बच्चा जब तक 8 वर्ष का होता है ना, उसका सारा पाप मम्मी को लगता है, सारा पाप। 8 वर्ष के बाद का पाप का भागीदार वो स्वयं होता है, लेकिन 8 वर्ष तक जब बालक है तब तक का सारा पाप मम्मी को ही लगेगा। वो निर्माल्य खाने का तो बहुत पाप है। हाँ जी बोलिए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र।
मामी जी, वो हमारे मंदिर में जब अभिषेक होता है तो जैसे कुछ लोग होते हैं छत्र लेकर जाते हैं अपने साथ अपने घर से ही, और छत्र जैसे अभिषेक के टाइम पर ऐसे करते हैं उसको, एंड वो उसको वापस रख देते हैं। मतलब उस टाइम पर जो अभिषेक में एक लाइन आती है ना, छत्र की और चंवर ढुराने वाली, छत्र तो चमर वो मंडल भारी। तो वो उस टाइम पे वो ऐसे छत्र को दिखाते हैं वैसे भगवान के आगे ऐसे, और चंवर भी करते हैं, और फिर वो वापस ले आते हैं। तो वो निर्माल द्रव्य का, जैसे वो चढ़ाया हुआ नहीं है मंदिर का, घर से लेकर आते हैं और घर वापस ले आते हैं, और मतलब वापस रखते हैं, मतलब वापस रोजाना ऐसे करते हैं। तो वो क्या सही है या गलत? ये तो मतलब ऐसे वापस ला सकते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहे। हाँ, ये तो मेरा तो पहली बार ही सुनने में आया है कि ऐसा भी होता है कि नहीं, कोई हमारे मंदिर में ऐसे होता है, हाँ, यहाँ पर दिल्ली में। अच्छा, सभी लोग ऐसा करते हैं? नहीं, कुछ लोग करते हैं, चंवर भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द लेडीज के खुद के पर्सनल चंवर हैं, वो खुद रोजाना मंदिर में लाते हैं, रोजाना ऐसे करते हैं और वापस घर ले जाते हैं। नहीं, चमर चमर का तो देखा है, यहाँ पर भी रहते हैं, और भी जगह पर देखा है। छत्र भी है, छत्र का तो मैंने पहली बार ही सुना, पहली बार ही मेरी सुना। मम्मी के पास भी है, मेरी मदर इन लॉ के पास भी है। हाँ, होगा होगा जरूर, वहां पे है, प्रचलन तो जरूर होगा, लेकिन मेरा इसका सुनने में आया नहीं है। और वास्तव में सही तरीका तो यही है कि आप ले गए हैं एक बार तो फिर वो मंदिर की हो गई चीज, सही तो यही है तरीका। लेकिन अब वहां पर किस तरह से प्रचलन है और क्या मान्यता है, वो अभी पूरी जानकारी में नहीं है मुझे, उसकी जानकारी होगी तब आपको जरूर बताओ। छाया जी। आया तो मंदिर में माली गोले का तेल बेचते हैं, उन्हें ले ले पैसे दे के लेते हैं तो वो निर्माल माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न अभी था ना? हाँ बोलिए शशि जी। दीदी ये भक्तामर बताते ना हीलिंग हो रही है, वो लोग करते हैं, चमर जुड़ाते हैं छत्र, उनको देखा हमने। हाँ हाँ, क्या करते हैं वो? वो लोग जैसे जो बता रही थी ना अभी कि छत्र को करते हैं और चमर को डुराते हैं, वो लोग लाते हैं अपनी डिब्बी में, अच्छा, अपनी डिब्बी में लाते हैं, जैसे अपन द्रव चढ़ाते हैं ना अपनी, हाँ हाँ, वैसे वो द्रव्य अपने वापस कहाँ लाते हैं अपन? अपन द्रव्य वापस नहीं लाते। अपन द्रव नहीं लाते हैं, जैसे बच जाती कुछ लोग ले आते हैं दीदी, मंदिर में नहीं डालते हैं। हाँ 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 अपन पूजा करते हैं ना, जो बच गई ना तो अपन वापस लाते कुछ लोग। हाँ, और ऐसे ही छत्र चमर रहता है ना, तो ऐसे चमर दिखाएंगे करेंगे और छत्र को ऐसे दिखाएंगे। जो भक्तामर में हीलिंग होती है ना, उन लोगों को देखा है हमने। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा कभी ऐसा संपर्क हुआ नहीं, इसलिए माधोगंज में देखा था, एक बार आए थे ना। अच्छा अच्छा, जो हाँ मैंने तो ऐसा देखा था। होता होगा भाई। छत्र का तो ऐसा रहता है कि कुछ लोगों के ऐसे रहता है, ऐसे मंदिर में इधर उधर हो जाते हैं या कहीं और रखा जाए, और इतने सारे चंवर कहाँ रखें भाई, सभी अपने अपने घर से ले आएंगे तो इतने सारे चंवर को कहाँ रखेंगे, तो एक एक चंवर घर पे भी रखते हैं सब लोग। चंवर में तो अभी कोई आपत्ति नहीं लगी, लेकिन छत्र का मुझे अभी पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ संगीता जी बोलिए। बोल रही थी मैं कि आजकल है ना वो शांति धारा होती है ना, उसके बाद वो 2 काव्य पढ़े जाते हैं, वो छत्र त्रयम तो विवादी शशांक कांते, तो उसमें वो छत्र का वो चल गया है चलन, और एक वो चमर वाला कुंदा बता चल चामर चारु शुभम, तो उसमें वो सब छत्र ऐसे ऐसे ढुराते हैं। तो हाँ उसकी चर्चा चल रही है। आपका अदर मंदिर में जाना नहीं होता ना, और हम सब ये देखते रहते हैं। हाँ, शांति धारा में होता होगा। अभी तो बहुत ही गलत गलत प्रथाएं चल गई हैं, पता नहीं शांति धारा की बोलियां लगने लगी हैं। तो देखो, उधर ज्यादा ध्यान मत दो, अपन तो अपना लोटा छानो। ये तो संसार है, ये तो चलता रहेगा, और अनादि से चल रहा है, आज नया नहीं हुआ है कि आजकल तो ऐसा चलने लगा, आजकल तो कुछ भी नहीं, अनादि से ही नई नई प्रथाएं चलती जा रही। अब जो मारीच का जीव था, उसने 363 पाखंड के मत चलाए, तो यही सब इसी प्रकार के मत थे, अलग अलग सब चलाए उसने, वो सब चल रहा है अभी भी। हाँ नंदिता जी बोलिए। आजकल शांति धारा के बाद जो भक्तामर के
2-3 काव्य पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए या नहीं? अल्पश्रुतम पढ़ते हैं, तुभ्यम नमस्ते वो वाला पढ़ते हैं, उद्भूत भीषण वाला पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ सकते। बहुत अच्छा काव्य है भक्तामृत। नहीं, पुराने में तो चलन नहीं था, पहले नहीं पढ़ा जाता था, मम्मी बताती है पहले नहीं पढ़ते थे ऐसा कुछ, लेकिन ये आजकल शुरू हुआ है, इसलिए पूछा मैंने। अब वो अगर उसमें आप देखो उसमें इंटेंशन क्या है, बस ये देखो, अगर उसमें इंटेंशन हीलिंग वाला है तो बिल्कुल ही गलत हो गया, फिर तो वो मंदिर क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया वो तो। फिर भगवान के सामने आप इस इंटेंशन से बोल रहे हैं तो गलत ही हो गया वो तो, पूरा ही मतलब घड़ा ही उल्टा हो गया वो तो। और यदि इंटेंशन ये है कि हमें भगवान की स्तुति करना है, जिस इंटेंशन से भक्तामृत स्त्रोत बना है वही आपका इंटेंशन है, तो फिर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। पूरा मान तुंगाचार्य ने बनाया भक्तामृत स्त्रोत, इतने बड़े आचार्य थे वो, बहुत सुंदर स्त्रोत है वो भक्तामृत स्त्रोत। कभी अवसर आया तो अपन क्लास में भी वो चलाएंगे भक्तामृत स्त्रोत, बहुत सुंदर है। और उसमें क्या अर्थ निकलता है, बिल्कुल अद्भुत अर्थ निकलता है उस एक एक स्त्रोत का, बहुत सुंदर स्त्रोत है वो। जरूर आप तो बहुत से तो पुरानी लेडीज तो पूरे स्त्रोत भक्तामृत स्त्रोत 48 श्लोक संस्कृत के याद रखती थी, हिंदी के याद रखती थी, बहुत सारी लेडीज को आज भी याद है। चलिए अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, अपना समय हो गया। हाँ वंदना जी बोली। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। दीदी ये जो भक्तांबर हीलिंग चल गई है तो ये भी तो कुदेव में ही आ गया, कुधर्म। हाँ सही नहीं है ना, मतलब हाँ, भक्तामर हीलिंग तो किसी भी रूप में सही नहीं है, क्योंकि वैसे धर्म के लिए पढ़ो अपन, लेकिन जो हीलिंग देते हैं वो तो सही नहीं लगता। उद्देश्य बदल गया ना, उद्देश्य बदल गया पूरा। उस उद्देश्य से लिखा ही नहीं है मान तुंगाचार्य ने, जिस उद्देश्य से आजकल उसका यूज कर रहे हैं। आजकल तो अलग अलग काम अलग अलग बीमारी के लिए यूज करते हैं। हाँ तो बीमारी के लिए लिखा था क्या मान तुंगाचार्य ने? मान लिखा ना, वही आचार्य, आचार्य किसको कहते हैं? 6वें 7वें मुनिस्थान में झूलने वाले मुनिराज। 6वें 7वें मुनिस्थान मतलब आत्मा के आनंद में झूलने वाले, इतनी ज्यादा प्रचुर स्व संवेदन रहता है उनको कि जब वो आहार भी लेते हैं तो 1 सेकंड में अंदर जाते हैं, 1 सेकंड में बाहर आते हैं, इतना आत्मा का आनंद घुट घुट पीते रहते हैं वो, सिद्धों के समान उनको बोला है। ऐसे आचार्य ने कोई स्त्रोत लिखा है तो वो शरीर के लिए लिखेंगे? शरीर को तो वो अपना मानते ही नहीं, चतुर्थ गुणस्थान में छोड़ दिया था उन्होंने शरीर को अपना मानना था। और वो शरीर आजकल ये आहार देखने में मिल रहा है, शरीर का काय क्लेश वगैरह कितना करते हैं वो शरीर से बिल्कुल विरक्त हैं, तो वो शरीर के रोगों को दूर करने के लिए तो कोई स्त्रोत लिख ही नहीं सकते। तो ये जो शरीर के रोगों को दूर करने के लिए स्त्रोत बोलते हैं हम, तो वो उल्टा पाप कमा रहे हैं, पुण्य भी नहीं कमा रहे। धर्म तो बहुत दूर की बात है, पुण्य भी नहीं कमा रहे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, पुण्य भी नहीं कमा रहे, क्योंकि इंटेंशन बिल्कुल उल्टा हो गया है आपका। शरीर को, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपको देखो, आप मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन पूजा करो, और एक व्यक्ति है जो वो डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर को बीमारी बताकर अपना इलाज करवा रहा है। आधा घंटा वो मंदिर में, आधा घंटा वो डॉक्टर के पास है। किसको पुण्य लगेगा, किसको पाप लगेगा, बताना जरा। किसी को कोई बता सकता है किसको पुण्य लगेगा, किसको पाप लग रहा है? समझाओ अभी। जो मंदिर में जा रहे हैं ना, उसको पुण्य लगेगा। वो जो डॉक्टर के पास जा रहा है उसको पुण्य थोड़ा ना लगेगा। तो क्या लगेगा? उसको पाप लगेगा, क्योंकि अपनी शरीर की तो वो बता रहे हैं, शरीर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि उसने शरीर को अपना माना, शरीर का रोग दूर करने के लिए वो डॉक्टर के पास गया। अब भक्तामर को हमने डॉक्टर मान लिया, अब भक्तामर से हम अपना इलाज कर रहे हैं, तो अब हमें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? ये सोच लो खुद, है ना। तो इसलिए धर्म तो बहुत दूर की बात है, वहां तो पुण्य भी नहीं हो रहा है। और ये सब जो हीलिंग वीलिंग है, सब कुछ भी नहीं है। ये बहुत गलत उसका उपयोग हो रहा है। वो तो विरोध के लायक बात है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये तो अवर्णवाद है, जैन आगम का अवर्णवाद है ये। चलिए
अब बहुत चर्चा हो गई अपनी, अपन कुदेव के बारे में कल और लेकर थोड़ा सा, और फिर कुधर्म की चर्चा करेंगे कल। अभी संक्षिप्त में नहीं, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। जिनवाणी स्तुति भी नहीं ले रहे हैं हम, डायरेक्ट जिनवाणी वंदना करके क्लास खत्म करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मीनल जी, आज आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा? हाँ दीदी, मैं हाथ ऊपर कर रही थी। अच्छा, हाथ ऊपर कर रही थी। अच्छा, आपका नंबर नहीं है, कल आप पूछ लीजिए। ऊपर कर रही थी दीदी। अच्छा, कोई बात नहीं, आज सुबह किया ना, अब कल आप पूछ लीजिएगा, स्टार्टिंग में पूछ लीजिएगा। हाँ जी दीदी, दूसरी डाल के मुझे नोट्स चाहिए, मैं 2 बार लिख चुकी हूँ। अरे भाई, कोई नोट्स भेज दीजिए उन्हें दूसरी डाल के, जो आपने पढ़ाई है बस वो। हाँ, ध्यान से आप नोट्स भेज दीजिए, साधर्मियों की हेल्प कीजिए। भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे पूरा पढ़ना है जो आपने। हाँ, अनीता जी अनम्यूट कीजिए, आपके यहाँ से अनम्यूट है, यहाँ से अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए, माइक खोलकर बोलिए। पहली ढाल में मैं नहीं थी दीदी। पहला ढाल का तो हो गया एग्जाम, पहली ढाल का हो गया एग्जाम, कोई बात नहीं, पहली ढाल में नहीं थे तो अभी दूसरी ढाल पे आप फोकस कीजिए। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।